मैंने अभी अपनी पुरानी डायरी देखी। आई हैव दिस हैबिट ऑफ रिविजिटिंग टू माई ओल्ड डायरीज टू सी वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम, या मैं पहले क्या क्या किया करती थी। तो मैंने एक चीज लिखी हुई है इसमें। आई होप यू कैन रीड समवेयर है 25,000। मैंने एक चीज लिखी है, आई कैन इजिली गेट 25,000 फ्रॉम दिस जॉब। 25,000 इज ईजी फॉर मी। 25,000 आर माइन। थैंक यू यूनिवर्स फॉर द जॉब एंड दिस 25,000। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि मैं इसमें सीए फाइनल का एक ग्रुप क्लियर कर चुकी थी, एक मेरा ग्रुप बचा था। बट डिस्पाइट हैविंग दैट मेरे को खुद पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि इतने अटेम्प्ट के बाद कॉन्फिडेंस आपका टूट जाता है। तो मेरे को इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था कि मैं जीवन में 25,000 रुपये भी डिजर्व करती हूँ। तो मैं लिखती थी ऐसे कि आई कैन इजिली गेट 25,000 फ्रॉम दिस जॉब। 25,000 मेरे लिए आसान है, मेरे लिए ईजी है। तो ये हम इसमें पढ़ते हैं द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, कि वेन यू कीप ऑन अफर्मिंग द थिंग्स अगैन एंड अगैन। दूसरा, द सीक्रेट में हम पढ़ते हैं, और लुइस ले की बुक्स में भी हमने पढ़ा है कि डिजर्विंगनेस की फीलिंग हमारे अंदर नहीं है, इसलिए हमें मोस्ट ऑफ द टाइम चीजें नहीं मिल पाती। सो फर्स्ट थिंक हाउ यू वांट योर लाइफ टू बी। इसी को हम विजन बोर्ड बनाना बोलते हैं, इसी को विजुअलाइज करना बोलते हैं, इसी को बोलते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप जो सोचोगे वो बन जाओगे। एंड द सेकंड पार्ट इज, कहानी यही खत्म नहीं होती। द सीक्रेट सिर्फ इतना ही कहती है, आस्क बिलीव एंड आपको मिल जाएगा। बट सेकंड पार्ट इज द थिंग जहां पर काम करना होगा आपको, कि खुद को डिजर्विंग फील करवाना। जैसे कि इफ यू आर राइटिंग कि आई वांट टू क्लियर द एग्जाम, आई वांट टू क्लियर छोड़ो, आप हम लिखते हैं कि मेरे एग्जाम पास हो गए। हम ऐसे डिलुलू बच्चे, मेरे एग्जाम पास हो गए, मेरे एग्जाम पास हो गए, मेरे एग्जाम पास हो गए। आप लिख रहे हो, बट अंदर अंदर आपको पता है कि बेटा तुमने पढ़ाई नहीं करी है, तुम नहीं होने वाले पास। या मेरे बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए आ गए हैं, आपको पता है कि आप उठ के एक 20,000 की नौकरी के लिए काम नहीं कर रहे हो, तो वो बिलीवेबल नहीं लगेगा आपको। पहले इस तरह की चीजें बोलो एंड देन साथ में स्टार्ट टेकिंग द एक्शन, जो भी आपको समझ आ रहा है उस समय।